we are going to start with 2.4 एक्सरसाइज। आप लोगों का नेक्स्ट एक्सरसाइज, और जैसे आप लोगों को पता है 2.3 आपका स्किप कर दिया गया, इट हैज बीन रिड्यूस्ड इन योर पोर्शन। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आपको जो फोकस करना है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज नथिंग बट 2.4, तो जो कि फॉर्मूला बेस्ड पे है। फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला याद हो गया तो कोई भी सम आए आप लोग आराम से कर पाओगे। तो फॉर्मूला क्या है आपका, एक्स का वैल्यू कुछ नहीं माइनस बी प्लस माइनस द होल रूट टू बी स्क्वायर माइनस 4a अपॉन 2a। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा जो आपको याद रखना होगा ध्यान से, ठीक है। याद रखना माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ये दिस इज योर फॉर्मूला। ये आपको फॉर्मूला अच्छे से याद रखना होगा बिकॉज इसी फॉर्मूला के ऊपर पूरा सम्स हम लोग जो करने वाले हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, राइट, वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। आई होप सो आपको ये फॉर्मूला आराम से याद, और हो सके तो इसको याद करके 2-3 बार या 10 बार लिख दो, ठीक है। और whenever you write it down, try to write it down without seeing। वापस का बहुत लोगों की आदत होती है, वो लोग फर्स्ट पेज पे फॉर्मूला लिख देते अच्छे से और फिर वापस 2-3 पेज आगे जाने के बाद वापस पीछे टर्न करके लिखते हैं, अरे फॉर्मूला क्या है। ऐसा मत करो। 2ac तो हाँ माइनस 4ac ऐसा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो दिस इज अ फॉर्मूला व्हिच यू नीड टू रिमेंबर। तो अभी ज्यादा कुछ इसके अंदर इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, तो वी कैन स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। सो पहला सम देखते हैं और एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज में एक्सरसाइज रिलेटेड जो भी सॉल्व एग्जांपल है आई विल लेट यू नो, आप उसके साथ साथ सॉल्व एग्जांपल भी कर लेना, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है आप लोग को कि कंपेयर द गिवन कोऑर्डिनेट इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज ऑफ द एबीसी। आपको जनरल फॉर्म से कंपेयर करना और एबीसी का वैल्यू निकालना, बहुत आसान है ये तो, ठीक है। हम लोग पहले भी कर चुके हैं। जनरल फॉर्मूला हम लोग फॉर्म पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज योर जनरल फॉर्म। आपको इसके फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है सबको। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वेश्चन। हम लोग इसको कंपेयर करेंगे विद दिस इक्वेशन। सो लिखना है यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है। कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 विथ ये जनरल फॉर्मूला दैट इज नथिंग बट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। चलो मुझे बताओ, ध्यान से देखो यहाँ पे कुछ नहीं, तो a का वैल्यू क्या होगा, x स्क्वायर हमेशा मैंने बताया था x स्क्वायर के साथ हमेशा a होता है, तो a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू हो जाएगा, b का होगा 7 नहीं माइनस 7, साइन के साथ लेना है माइनस 7, ठीक है। और c का वैल्यू होगा 5। प्लस 5 क्यों नहीं लिख रहा हूँ, बस प्लस लिखने की जरूरत होती नहीं है, बस यही आपके आंसर हो गए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसके अंदर का, दैट इज 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 5, ठीक है। चलो इसको सीक्वेंस में लेके आते पहले तो, राइट। 2m स्क्वायर माइनस 5m, ये प्लस 5 इज इक्वल टू इस तरफ है, वो इस तरफ आएगा तो क्या होगा माइनस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन कौन सा है, अच्छा 5m माइनस 5, ओके, इज इक्वल टू 5m माइनस 5, ओके। सो दिस इज द क्वेश्चन, सॉरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको सबको एक साथ एक तरफ लेके आना है। 2m स्क्वायर प्लस 5m इस तरफ आएगा तो माइनस 5m हो जाएगा, माइनस 5 इस तरफ आएगा तो प्लस 5m हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ वी विल कंपेयर दिस विद आवर मेन इक्वेशन, विद कंपेयरिंग विद, यहाँ पे लिखना आपको कंपेयरिंग, नेक्स्ट स्टेप पे लिख दो, कंपेयरिंग 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 5 इज इक्वल टू 0 with nothing but with ax square plus bx plus c is equal to 0। चलो बताओ अभी a क्या होगा, मुझे बताओ फटाफट। a का वैल्यू क्या होगा 2, b का वैल्यू क्या होगा c का वैल्यू क्या होगा 5। ओके, सो वी आर डन विद दिस आल्सो। थर्ड वाला हम देखते हैं, y square is equal to 7y, y square is equal to 7y। चलो फॉर्मेट में लेके आए इसको वापस, यस y square प्लस 7y यहाँ पे आया तो माइनस 7y होगा, यहाँ पे c की जगह पे कुछ नहीं है तो 0 ले लेंगे हम लोग और इज इक्वल टू 0। यहाँ पे c की जगह पे देखो ax स्क्वायर प्लस by ax स्क्वायर प्लस ax प्लस c, हमारा फॉर्मूला क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे भी 3 नंबर होने चाहिए ना, तो फर्स्ट वाला है सेकंड वाला है, पर थर्ड वाले की जगह पे कुछ नहीं है तो 0 डाल दिया मैंने, ठीक है। तो नाउ आई विल कंपेयर दिस अगेन, कंपेयरिंग y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 0 इज इक्वल टू 0 विथ नथिंग बट विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू हो जाएगा, बताओ फटाफट, कुछ नहीं यहाँ पे तो 1, b का वैल्यू c का वैल्यू 0 एंड यस सम इज डन। और ये तीन क्वेश्चन एकदम आसानी से आपको एक मार्क्स के लिए आएगा एग्जाम में,
और आप इसको सॉल्व कर पाओगे। बिकॉज ये क्यों किया है, बिकॉज आपको ABC पता होना चाहिए फॉर्मूला में डालने के लिए। देयरफॉर आप लोगों को ये प्रैक्टिस दी गई है जिससे आपको ABC ढूंढने में कोई डिफिकल्टी ना हो। कभी कभी क्या करते हैं लोग, -5 की जगह +5 कर देते हैं या +5 की जगह -5 कर देते हैं, तो आपका पूरा आंसर वहां पे रॉन्ग हो जाएगा। सो इसके लिए हम लोग ये याद रखना है और ये फॉर्मेट अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, नाउ विल गो टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज समथिंग बट उसी के अंदर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला मेथड से। तो देखते हैं कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला बोला गया उन्होंने, क्या है क्वेश्चन जरा बोलो। x², हाँ +6x हाँ +5 हाँ इज इक्वल टू 0। चलो, तो पहला काम आप लोग जो करना है ABC ढूंढना है, राइट। आप लोग पूरा सेंटेंस है वो कंपेयरिंग सो एंड सो पूरा लिख दोगे आप लोग, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। और मुझे बताओ A का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, डायरेक्ट 1। चलो, B का वैल्यू क्या होगा 6 और C का वैल्यू क्या होगा 5। एंड नाउ व्हाट आई डू, आई विल नॉट सॉल्व डायरेक्टली दिस, आई विल फाइंड फर्स्ट ये रूट वाला जो वैल्यू है वो ढूंढूंगा मैं, उसको बोलते हैं डेल्टा एक्चुअली। तो हम लोग पहले उसको ढूंढेंगे, दैट इज नथिंग बट आई विल फाइंड नथिंग बट डेल्टा, दैट इज नथिंग बट B² - 4AC। हम उसको डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, B² - 4AC को ढूंढेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, B² - 4AC को ढूंढेंगे। B² - 4AC इज इक्वल टू नथिंग बट B का वैल्यू क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर होगा यहाँ पे -4। A का वैल्यू क्या है 1 और C का वैल्यू क्या है 5। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 6 का स्क्वायर होगा 36 -4 5 20 माइनस क्या है 16 इज द आंसर। नाउ विल अप्लाई द फॉर्मूला, राइट। तो यहाँ लिखना बाय फॉर्मूला मेथड, बाय फॉर्मूला मेथड। ठीक है, अब फॉर्मूला मेथड अप्लाई करेंगे। x इज इक्वल टू -b ± रूट B² - 4AC अपॉन 2a। चलो अभी वैल्यू डालते हैं, मुझे बताओ b का वैल्यू क्या है 6, माइनस यहाँ पे फॉर्मूला माइनस है, b का वैल्यू 6 यहाँ पे लिख देगा 6 प्लस माइनस रूट में हम लोगों ने पूरा सॉल्व किया हुआ है। कितना सॉल्व किया हुआ है देखो 16, B² - 4AC इज नथिंग बट 16 रूट 16 और 2a का वैल्यू क्या है मेरे पास 1, यहाँ पे डाल दूंगा मैं 1। अब मुझे बताओ रूट 16 किसका स्क्वायर है, रूट 16 यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग 4 लिख सकते हैं, 4 4 दा 16 होता है, राइट। रूट 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखिए 4 प्लस माइनस 4 और नीचे आएगा 2। अब यहाँ पे ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। x का वैल्यू देखो, बता रहा हूँ कैसे। एक होगा x दैट इज नथिंग बट -6 प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस ले लेंगे +4/2 और दूसरे वाले में क्या होगा x इज इक्वल टू -6 -4/2। दो में कन्वर्ट होगा, एक प्लस और एक माइनस, 4 एक बार प्लस और एक बार माइनस। सॉल्व करेंगे 6 - 4 दैट इज -2/2 यू गेट x -1। तो x का पहला वैल्यू जो मिला मुझे -1 मिल चुका है। एंड नेक्स्ट वैल्यू मैं ढूंढने वाला हूँ अभी, ये होगा -10/2 दैट इज नथिंग बट -5। सो आई गेट x से दो वैल्यू दैट इज एक होगा -1 और एक होगा -5। कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ ध्यान से देखना, सॉल्व करते रहना स्टेप बाय स्टेप एंड योर सम विल बी डन। आई होप से ये वाला सम समझ में आया होगा। नाउ विल गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट सम। क्लियर बा? ठीक है, चलो नेक्स्ट सम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बोलो जरा। x² x² -3x हाँ -2 इज इक्वल टू 0। ओके, x² - 3x - 2 इज इक्वल टू 0। वापस आपका सेम स्टेप पहला जो रहेगा, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन बाय जनरल फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन पूरा लिखना है आप लोग को, जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 इसके पहले स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में जो दिखा था वो सिर्फ वही फॉर्मेट में पूरा लिखना है। और फिर बोलना है a का वैल्यू क्या है मेरा, यस कुछ नहीं है यहाँ पे 1, b का वैल्यू क्या होगा -3 एंड c का वैल्यू क्या होगा -2। -2। चलो अब बस हम लोग क्या ढूंढना है, मैंने बताया था हमेशा B² - 4AC पहले ढूंढ लो, B² - 4AC। तो लेट्स सॉल्व। b का वैल्यू माइनस में इसके लिए -3 डाल देते हैं और स्क्वायर करेंगे -4। a का वैल्यू है मेरे पास 1 और c का वैल्यू है -2। लेट्स सॉल्व दिस। 3 का स्क्वायर होगा 9 -1 4 is 4 and 4 into -2 -8। 4 into -2 is 4 into 2 is 8 and since minus is -8। अब लेके जरा सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और how much is nothing but 8 plus 9 is how much, 9 plus 8 is how much 17। So I got the value as 17, I got the value of as 17। now I'll apply the formula। I know the formula that is x is equal to -b plus minus b² - 4ac अपॉन 2a। चलो वैल्यू डालते हैं, ये फॉर्मूला का माइनस और ऑलरेडी b जो है वो भी माइनस में, तो यहाँ पे -3 आएगा।
यहाँ पे याद रखना, जब b आपका माइनस में है तो हमेशा याद रखना कोई भी नंबर a b c में से कोई भी नंबर अगर माइनस में है तो उसको ब्रैकेट में डाल देना, नहीं तो क्या होगा आप लोग कंफ्यूजन हो जाएगा फॉर्मूला का माइनस और रियल माइनस के साथ, ठीक है। प्लस माइनस ये रूट का b स्क्वायर माइनस 4ac का पूरा आंसर मिला रूट 17 अपॉन 2a का वैल्यू वापस 1 ही है, यहाँ पे लिख देगा 1। तो दैट इज नथिंग बट हम लोग सॉल्व करेंगे, ये माइनस माइनस होगा +3 प्लस माइनस रूट 17 अपॉन 2। क्या रूट 17 आगे सॉल्व हो पाएगा? नहीं, वी कैन नॉट सॉल्व रूट 17 फर्दर, सिंस वी कैन नॉट सॉल्व रूट 17 फर्दर, तो आप अपना आंसर खत्म हो जाएगा। तो क्या करोगे आप लोग 3 प्लस रूट 17 एक जगह पे लिख दोगे अपॉन 2 और दूसरी जगह पे लिखोगे x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 17 अपॉन 2 एंड ये आंसर विल बी डन। ये आपका आंसर मिल गया है। आप लोगों को ये एक ही पेज में अच्छे से प्रेजेंटेशन के साथ करना है, जो कि जरा भी डिफिकल्ट नहीं होगा, बहुत ही आसान है। आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, वैल्यू की जगह परफेक्ट वैल्यू डालो एंड योर सम विल बी डन, एंड योर सम विल बी डन। सो गाइस नाउ विल स्टार्ट विद थर्ड सम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वापस आपको यहाँ पे कंपेयर करना है और यू नीड टू फाइंड एंड टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। सेम सेंटेंस सेम सपोज करना है आपको फॉर्मेट, a का वैल्यू होगा 3, b का वैल्यू होगा 2 और c का वैल्यू होगा आपका -7। अच्छा, बाय एग्जाम अगर थोड़ा टाइम नहीं है तो आपको क्या करोगे, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन बाय जनरल फॉर्मूला, उतना लिखा तो भी चलेगा। अगर टाइम नहीं मिला तो आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन बाय जनरल फॉर्मूला, दैट इज जनरल फॉर्म। में समझ आएगी, हाँ भाई उसे कंपेयर कर लिया जनरल फॉर्म से और एबीसी का वैल्यू निकाल दिया उसने, ठीक है। चलो अभी सॉल्व करते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला डाल के। पहले हम लोग पता है b स्क्वायर माइनस 4ac ढूंढते हम लोग, तो लेट्स फाइंड b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू है 2, तो यहाँ पे 2 डाल दिया, -4, a का वैल्यू है मेरे पास कितना है 3 और c का वैल्यू कितना है मेरे पास -7। चलो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 3 12, 12 into 7 is how much? 12 into 7 या 21 into 4, 84 हो जाएगा आपका आंसर। -84 बिकॉज अंदर माइनस है एक बार, सो -84, ठीक है। एक बार वेरीफाई कर लेना तो भी आप लोग सॉल्व करते करते प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 88, यू विल गेट 88 एज द आंसर ओवर हियर। चलो देखते हैं इसके बाद क्या करेंगे हम लोग सॉल्व। अभी 88 को हम लोग क्या करेंगे पता है, फैक्टर के फॉर्मेट में लेके आएंगे। क्यों, मैं बता रहा हूँ, बाद में करने से अच्छा पहले ही कर लो, आपको काम आएगा, राइट। 88 का फैक्टर्स निकाल लो फटाफट, राइट। 2 44 2 22 2 1 1 1, ठीक है। सो ये फैक्टर्स निकाल दिया मैंने, इसके यहाँ पे लिख देता हूँ 2 into 2 into 2 into 11। काम आएगा आगे जाके, पता चलेगा क्यों और कैसा, क्यों ऐसा किया मैंने, पता चल जाएगा आप लोगों को, डोंट वरी, ठीक है। अब फॉर्मूला डालते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलो फॉर्मूला में वैल्यू डालते हैं, b का वैल्यू क्या है माइनस फॉर्मूला और b का वैल्यू है 2, तो यहाँ पे डाले 2 प्लस माइनस यहाँ पे डालेंगे हम लोग ये पूरा जो निकला, हम लोग जो रूट निकाला वो लिख देते हैं 2 into 2 into 2 into 11 अपॉन 2a। a का वैल्यू क्या है मेरे पास 3, यहाँ पे लिखेंगे 3। यहाँ तक आई होप सो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस। अब जब ध्यान देना, अब क्या करना, ये क्यों किया था मैंने, जब आप लोग ऐसा कर रहे हो तो क्या होगा पता है, सर्च हम लोग लास्ट में क्या होगा, 2 का एक भाग, ये जो 2 की जोड़ी है, 2 और 2 की 2 जोड़ी है, उसमें से 2, ये जो जोड़ी है 2 का एक भाग लेना है आपको, ये जो पैर है उसमें से एक को भाग लेना है। तो यहाँ पे किसकी जोड़ी बन रही है, 2 की जोड़ी बन रही है, तो 2 को भाग ले लो। तो देखो मैं 2 को भाग ले लिया और अब लिखूंगा मैं रूट, क्या बचा मेरे पास 11 2 is nothing but 22, तो यहाँ लिखूंगा मैं 22 और नीचे सॉल्व क्या आएगा 6, क्या आएगा मेरे पास आंसर 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, आगे फर्दर सॉल्विंग करेंगे, तो ध्यान से देखो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, राइट। इसका आंसर और सिंप्लीफाई होगा, डोंट वरी। एक होगा -2 प्लस 2 रूट 22 अपॉन 6, यहाँ पे होगा x इज इक्वल टू -2 प्लस रूट 22 अपॉन 6। अब जब ध्यान से देखोगे तो अभी देखो इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं, ये 6 को दोनों की तरफ भेज देता हूँ, 2/6 प्लस रूट 22 अपॉन 6। पता चला क्यों ऐसा किया मैंने, ये भी वैसे ही करूँगा, मैं दोनों को अलग कर देता हूँ, दोनों 6 को अलग कर दिया, अब जिससे मैं कट कर पाऊँ मैं, 2 1 2 2 3 जा, तो ये होगा 1/3
-1/3 प्लस 2 1 2 2 3 जा, ये भी होगा √22/3। यहाँ पे भी क्या होगा 1 जा 3 जा 1 जा 3 जा, तो इन शॉर्ट 1/3 माइनस √22/3, तो इन शॉर्ट लास्ट में आंसर मिल गया मुझे 3, यहाँ पे नीचे कॉमन होगा बिकॉज नीचे 3 सेम है, प्लस 1 प्लस √22, यहाँ पे 1 माइनस -1 माइनस √22/3, दिस इज आंसर। ये है आपका आंसर, x के 2 वैल्यू मिल गए आपको, जो कि बहुत ही आसान तरीके से समझा है। यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते थे और क्या कर सकते थे, यहाँ पे पहले आप लोग 2 कॉमन ले लेते पहले ही, बट उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता, शायद कोई गलती करते, इसमें कोई गलती होने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, थोड़ा एक स्टेप बढ़ गया, बट इसमें रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, एंड योर आंसर विल बी प्रिसाइज एंड योर आंसर विल नेवर गो रॉन्ग। इसके लिए मैंने इसको सिंप्लीफाई ऑलरेडी करके दिया हुआ है, इसके करने के लिए और भी बहुत से मेथड है, बट दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड विच यू कैन डू एंड you can remember for your exams. I hope ये समझ में आया होगा। Now we'll go towards the next sum, that is nothing but fourth sum. एक्चुअली फॉर्मूला मेथड देखा है तो बहुत इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए और उसका फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर फॉर्मूला याद हो गया तो आप ये आसानी से सॉल्व कर पाओगे। 5m² माइनस 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान है। वापस आपको कंपेयर करना है सब कुछ और लिखना है a का वैल्यू क्या होगा 5, b का वैल्यू क्या है यहाँ पे -4 एंड c का वैल्यू क्या है यहाँ पे -2। चलो अभी फॉर्मूला में पहले हम लोग क्या करते हैं, b² -4 ऐसे ढूंढते हैं हम लोग, तो जो करते आ रहे हैं वही करना है। b का वैल्यू क्या होगा -4 का स्क्वायर प्लस -4 इंटू a का वैल्यू है मेरे पास 5 और c का वैल्यू है -2। चलो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ही हो जाता है, राइट। चलो 5 4 20 एंड 22 -40, ठीक है, -40 सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे होगा ये नथिंग बट +40, सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 56। दिस विल बी नथिंग बट 56। मुझे 56 मिल गया वापस, सेम जो लास्ट टाइम किया था। 56 का फैक्टर्स निकाल के रखो, काम आएगा। 2 से डिवाइड होगा, 2 2 4 1 कैरी, 2 8 16, 2 14 14 1, मतलब 14 को और एक्सपांड कर सकते हो तुम लोग, बट कोई फायदा नहीं है। 7 7 1 होगा, तो इन शॉर्ट यहाँ पे फैक्टर्स क्या मिले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। फिलहाल तो ये फैक्टर्स ऐसे रखो, आगे जाके समझिएगा ऐसा फैक्टर्स हम लोगों ने क्यों निकाल के रखे हैं, यू विल कम टू नो, ठीक है। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, यू नो द फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। चलो वैल्यू डालते हैं इसका, -b का वैल्यू क्या है मेरे को -4 में, ये फॉर्मूला का माइनस और b का माइनस, प्लस माइनस इसका वैल्यू मुझे पता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 एंड आई नो विच नंबर विल गो आउट नाउ। 2 इंटू a का वैल्यू मेरे पास पता है 5। चलो अब आप लोग बताओगे मुझे यहाँ पर कौन बाहर जाने वाला है। यस, ये 2 की जोड़ी एक बाहर जाएगा, तो सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू, पहले तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +4 प्लस माइनस ये जो 2 की जोड़ी है वो बाहर चले जाएगा, 2 रूट और 7 2 से बाकी जो बचे उसको मल्टीप्लाई करो, दैट इज √14 हो जाएगा ये आपका, डिवाइड बाय 5 2 10, डिवाइड बाय 5 2 10, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, आगे देखते हैं कैसे करेंगे इसको सॉल्व आगे। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ठीक है ना। इसको लास्ट पार्ट में, ये जो पार्ट है इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, जैसे लास्ट टाइम किया था सेम मेथड से हम लोग करना है। यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 √14/10, ठीक है। अब मैं तुम लोग नेक्स्ट जो पहले वाले में कर सकते थे वो वाला स्टेप बताता हूँ कि हाँ इसमें ये भी हो सकता है, और 4 -2 √14/10। चलो अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे ऊपर में देखो क्या कॉमन निकल रहा है। अब मैं 10 को अलग नहीं कर रहा हूँ, मैं ऊपर कॉमन क्या निकाला वो निकालूंगा। यस, यहाँ पे और यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा, राइट। 2 कॉमन निकालने के बाद 2 how much are 4, 2 2 4, और सिंस ये 2 बाहर चला गया तो यहाँ पे सिर्फ बचा √14। सेम वे यहाँ पे भी होगा, 2 बाहर चला जाएगा, 10 नीचे, यहाँ पे क्या होगा वापस 2 सेम रहेगा, बस बीच में माइनस आ जाएगा √14।
2 टू 4 और ये 2 बाहर चला गया। 2 1 2 2 5 10, 2 1 2 2 5 10। अब आप लोग ये वाले मेथड से भी कर सकते थे। तो 2 plus root 14 upon 5 is one answer and 2 minus root 14 upon 5 is your second answer. So these are your answers. I hope so सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, एकदम ही आसान है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। It's all about your focus and your interest on solving the part. Let's start. So guys, फिफ्थ सम देखते हैं। आपका फ्रैक्शन वाला सम आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान और इजी सम है। इसको मैं वापस लिख दूंगा अच्छे से। ठीक है, तो y स्क्वायर प्लस 1/3y इज इक्वल टू क्या था? 2। चलो गाइस, जब भी आपका फ्रैक्शन ऐसा आता है, कभी भी कोई भी नंबर नीचे आता है, तो हम लोग उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हर एक टर्म को हम लोग उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे ये जो 3 नीचे है वो गायब हो जाए, जिससे वो नीचे जो 3 है वो आपका गायब होगा। तो लेट्स सॉल्व, देखते हैं कैसे करेंगे। y स्क्वायर को भी 3 से मल्टीप्लाई, हर एक टर्म को 3 से मल्टीप्लाई, 3 इंटू ये सेकंड टर्म दैट इज 1/3y प्लस 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3, ईच एंड एवरी टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब ऑटोमेटिक आपका सम खत्म हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ये 3 और 3 कट हो जाएगा और ये जो ये होगा 3y स्क्वायर प्लस 1y इज इक्वल टू 2 3 6। अब प्लस 6 इस तरफ आएगा तो सीक्वेंस में लिखा थे 3y स्क्वायर प्लस 1y माइनस 6। अब आपका सम नॉर्मल हो चुका है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो ये क्वेश्चन दिख रहा था हार्ड, बट हो गया बहुत ही आसान। अब वो ये काम आपको एबीसी ढूंढना है। ए का वैल्यू होगा 3, बी का वैल्यू होगा 1 और सी का वैल्यू हो जाएगा -6। यू गॉट ऑल द वैल्यूज, ए बी सी का वैल्यू मिल चुका है अभी आपको। अब आपको खाली करना क्या है, फॉर्मूला डालना है। जैसे तो पहले ढूंढते हैं हम लोग 20 का -4ac, दैट इज बी का वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर -4ac, ए का वैल्यू है 3 और ये -6। तो लेट्स सॉल्व। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 is 12 and 12 into 6, 12 6 is how much? 6 2 12, 1 का 72। So -72 रहेगा, याद रखना -72 रहेगा। लोग सिर्फ 72 लिखते तो रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे माइनस है एक। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करें तो ये होगा 73। यू विल गेट आंसर 73 and 73 इज अ प्राइम फैक्टर। उसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, उसके फैक्टर्स भी नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे आपका आंसर 73 में ही रहने वाला है, √73 में आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो लेट्स सी कैसे सॉल्व करेंगे इसको आगे। वी नो द फॉर्मूला, दैट इज नथिंग बट x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलो अभी -b का वैल्यू क्या है मेरे पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? 1। क्या डाल देते हैं 1 प्लस माइनस ये मिला है मुझे 73 और a का वैल्यू क्या है मेरे पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 3। तो यहाँ पे a डाल देता हूँ 3। सॉल्व करने के यहाँ पे प्लस माइनस √73 एंड द लास्ट दैट इज 2 3 6 एंड ये सम इज डन। -7 x का 2 वैल्यू हो जाएगा, एक प्लस 73 प्लस √73 अपॉन 6 एंड दूसरा वैल्यू हो जाएगा x इज इक्वल टू -7 माइनस √73 अपॉन 6 एंड यह आंसर इज डन। कितना आसान और कितना सिंपल है, सिर्फ दिमाग लगाना है और यह सम आपका सम डन हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन से डरने की जरूरत नहीं है, जब भी फ्रैक्शन आ जाए तो सबको 3 से मल्टीप्लाई करो एंड यह सम विल बी डन। सो गाइस, लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग खुद से ट्राई करो तो भी आप लोग कर पाओगे। तो वही सेम स्टेप आपको करना है। दैट इज समथिंग बट यू नीड टू कंपेयर इट विद ax + bx + c वाला फॉर्मेट। तो a का वैल्यू मिलेगा आपको 5, b का वैल्यू मिलेगा आपको 13 एंड c का वैल्यू मिल जाएगा आपको 8। चलो ये तो बहुत ही आसान था, ये कोई भी कर लेगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइम हम लोग पता क्या करना है हम लोग, दैट इज समथिंग बट वी नीड टू फाइंड b² - 4ac। वी नीड टू फाइंड b² - 4ac। तो लेट्स फाइंड 13² - 4, a का वैल्यू है 5 और c का वैल्यू है अपना 8। तो ये होगा 169 माइनस 20 into 8, that will be nothing but 169 minus 160 and you will get answer as 9. So b² - 4ac का वैल्यू मिल चुका है 9। b² - 4ac का वैल्यू मिल चुका है 9। चलो अभी देखते हैं आगे क्या करेंगे। सिंपल है, फॉर्मूला डालना है आप लोग को और कुछ नहीं। x इज इक्वल टू नथिंग बट -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac अपॉन 2a। वैल्यू डालते हैं -b का वैल्यू मतलब -13 प्लस माइनस ये रूट का वैल्यू बता मेरे को 9 अपॉन 2 इंटू a, दैट इज a इज नथिंग बट 5। सो व्हेन यू सॉल्व -13 √9 किसका स्क्वायर है गाइस, 3 का है। तो √9 की जगह 3 आएगा और यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा आपका 10।
अब जरा देखते हैं लास्ट वाला पार्ट, दैट इज नंबर सॉल्विंग कैसे, कटिंग क्या करना है आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -13, एक बार +3 हो जाएगा और एक बार -3 होगा, एक बार +3/10 और दूसरे वाले में x इज इक्वल टू -13 -3/10। लेट्स सॉल्व इट आउट। ये क्या होगा आपका प्लस माइनस माइनस दैट इज -10/10 और ये होगा आपका -16/10। व्हेन यू विल सॉल्व यू विल गेट द आंसर। यहाँ पे तो 10 कट ही हो रहा है तो कुछ नहीं बचा तो -1 और यहाँ पे क्या होगा 2 5 and 2 8 so you will get answers -8/5. So here is the 2 answer and yeah this question number 2 यहाँ पे एंड होता है, जो कि बहुत ही आसान तरीके से हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करेंगे, कैसे करेंगे। So next क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 2.4 का जो लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान इजी, बस रूट देख के लोग छोड़ देंगे, सबको ऑप्शन में डाल देंगे, बट ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज फॉर्मूला मेथड ही बहुत आसान है। ओके सो सेम काम जो करते आ रहे हैं, ठीक है। हम लोग सब सॉल्विंग कर रहे हैं, एक्टिविटी बेस आप लोग भर सकते हो उसके हिसाब से, जो जो पूछा गया आप लोग पढ़ के उसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू फाइंड ए बी सी। तो ए का वैल्यू होगा 1, बी का वैल्यू होगा यहाँ पे 2√3 एंड सी का वैल्यू हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट दे आर आस्क्ड यू, अगर देखोगे आपको एबीसी मिल चुका है, बॉक्स नंबर 1 जो है वहाँ पे सॉल्यूशन का बॉक्स नंबर 1 एबीसी करना था, वो एबीसी ढूंढ लिया हम लोगों ने, राइट। फाइंड b² - 4ac, जो हम लोग पहले से ही करते आ रहे हैं वही फॉर्मेट फॉलो करना है, b² - 4ac का फॉर्मेट, उसका वैल्यू निकालना है। चलो b का वैल्यू क्या है 2√3 का स्क्वायर -4a का वैल्यू है 1, c का वैल्यू है 3। अब जरा ध्यान से देखना 2√3 का स्क्वायर कैसे करेंगे, ओके। सो सॉल्व करता हूँ मैं, सो 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2 एंड √3 मतलब √3 × √3। आपको मैंने पहले ही बताया था ये तो होगा 4, बट सेम रूट मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है सिर्फ 3 हो जाता है, राइट। सो ये आपको मिला इसको एक्सपांड करने पे, तो व्हाट डिड आई गॉट सिंपल 4 × 3 दैट इज नथिंग बट 12 और 4 3 12, सम हो गया ये 0, b² - 4ac मुझे मिल गया 0, ठीक है। अब बच्चे लोग सोचा रहे यार 0 आ गया, अब आगे करने की जरूरत है या नहीं है, यस करो, जब तक पूरा सम सॉल्व ना हो तब तक पूरा खत्म करना है इसको हम लोगों को, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व आगे करेंगे, देखिए कैसे कर सकते हैं हम लोग। ओके नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड इज x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac अपॉन 2a। चलो तो ये -b और b का वैल्यू क्या है मेरे पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b 2√3 और ये होगा रूट प्लस माइनस √0 अपॉन 2 × a का वैल्यू 1। सो व्हाट डिड आई गॉट रूट -2√3 अपॉन 2 और 2 कट होगा तो मुझे आंसर मिलेगा -√3। सिंप्लीफाई x का वैल्यू मिल चुका है -√3, दैट्स द आंसर, राइट। सो ये एकदम ही आसान था। लोग क्या करते हैं भाई 0 है आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता है, आपको पूरा सॉल्व करना है बिकॉज आपको x का वैल्यू ढूंढना है। आपको किसका वैल्यू ढूंढना है, x का वैल्यू ढूंढना है, इसके लिए आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 0 आगे इसलिए आपका काम बहुत आसान हो गया, वो डायरेक्ट गायब ही हो जाएगा, 0 हमेशा गायब हो जाता है, ठीक है। सो हियर वी आर डन विद दिस फुल एक्सरसाइज। आई होप सो सबको ये फुल एक्सरसाइज समझ में आया होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करो, समझो और इसको बिना देखे प्रैक्टिस करना, सिर्फ ऐसे नहीं कि वीडियो देखते थे कॉपी करो। Caught in the crossfire.